हेलो माय डियर क्यूटीज, तो क्या हाल है तुम सभी के। बस तू बता कैसा है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि वीडियोस काफी दिनों के बाद आ रही है, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक ना मेरे दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा था एंड मैंने सोचा कि चलो आज इस वीडियो में हम लोग इस पे बात कर ही लेते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कूल गाय। मतलब कि तुम्हारी क्लास का वो बंदा जिसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कूल है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इतना कि उसकी कूलनेस के सामने अंटार्कटिका फेल हो जाए। अब देखो, यहाँ पे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी क्लास में भी ऐसा कूल गाय जरूर होगा जो खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझता है, सबसे ज्यादा कूल समझता है और लड़कियों के बीच में उसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा फेमस लड़का है। घंटा भले ही असल में उसके मुंह पे ना बोलती हो, लेकिन लड़कियों से अपना सर दर्द मानती हो, लेकिन उसे लगता है कि वही सबसे ज्यादा कूल है। और ये चीज मेरी आंखों देखा हुआ है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी क्लास में भी ऐसा एक नमूना था। मतलब कि ड्यूरिंग कॉलेज एंड स्कूल दोनों भी टाइम पे वो नमूने थे, एक कॉलेज में और एक स्कूल में। समझ में आ रहा है। अब देखो, जो मेरी कॉलेज वाला कूल गाय था ना, उसे थोड़े दिन तक उसने बकलोली करी स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसे उसकी औकात पता चल गई थी, तो उसने क्लास में तो बकलोली करना कम कर दिया था एंड मैं इसे तो स्पेशली करता ही नहीं था। तो देखो, एक बार की बात है कि क्लास में सबके सामने टीचर ने मुझे डांटा था एंड वो उसी बात को लेके मैं इसे बकलोली करे जा रहा था, जो कि ऑब्वियसली मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने उसे बड़े ही प्यार से समझा दिया था। नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने ऑब्वियसली उसे प्यार से ही समझाया था, बात करके बैठा के, एंड वो मान भी गया था। ये झूठ बोल रहा है। वेल, अगर देखा जाए तो स्कूल वाले के साथ में भी ऐसे ही करना चाहिए था। खैर एनीवेज, मैं कहाँ पर था। ओ हाँ, मैं बताने चाहता कि जो मैं स्कूल के टाइम का कूल गाय था ना, वो मेरी क्लास का सबसे बड़ा चोमू था। और मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी भी क्लास में ऐसा कोई कूल गाय था या है, तो तुम्हारे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम रही होगी। अब देखो, जो क्लास के सो कॉल्ड कूल बॉयज होते हैं ना, इन सालों की सबसे वाहियात आदत होती है कि क्लास के सबसे बड़े चमड़ी होते हैं, चाहे लड़कियों का मामला हो या फिर किसी का सीक्रेट हाइड रखने का। फॉर एन एग्जाम्पल, गलती से भी इन चूजों के सामने तुम अपनी पर्सनल चीज को शेयर करके देखो, अगले दिन पूरी क्लास को पता होती है। नेक्स्ट, इनकी चमड़ी पना में आदत होती है लड़कियों के आगे पीछे घूमना। और अगर क्लास में गलती से कोई लड़की बीमार पड़ जाए, तो वो टाइम इस बंदे से ज्यादा कोई सेक्युलर बंदा नहीं मिलेगा पूरी क्लास में। मैं ये बात तो लिख के दे सकता हूँ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। एंड फॉर रियल बता रहा हूँ, जितने रिलीजन है इस दुनिया में, उससे कई ज्यादा लोग क्रिएट कर लेते हैं और ये साले जाके उनसे प्रे भी करके आ जाते हैं। कोई सेंस है इस बात की? नेक्स्ट चीज इन चूजों की होती है कि ये मेरे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स की दोस्ती का बहुत गलत फायदा उठाते हैं। वैसे तो ये बहन के भाई हमसे पूरा साल सीधे मुंह बात करेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही इन्हें हमसे कोई काम पड़ जाए, तो उस टाइम पे ये अपना बेस्ट फ्रेंड छोड़ो, हम अपना बाप मानने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। अब देखो, हमारे साथ तो ये कभी कभार ही होता है जब इन्हें हमसे काम होता है, लेकिन टॉपर्स के साथ तो इन लोगों का पूरा बाप बेटे वाला रिश्ता होता है पूरे साल भर। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि पूरा दिन टॉपर्स के आगे पीछे घूमना, टॉपर्स के साथ रहना, इतना कि मैंने ये तक देखा है कि जो मेरे क्लास का कूल बॉय था, वो टॉपर्स का हाथ पकड़ के चलता था। कितना प्यार है। जिसको सारी दुनिया ने टाल रखा है, उसको आपने पाल रखा है। और अगर गलती से किसी की टॉपर से बहस हो जाता, टॉपर से पहले ये चढ़ जाता था सामने वाले पर, खबरदार, बाप है हमारा। और जब इसकी भी फट जाए सामने वाले से, तो इसकी गान मस्ती यहाँ खत्म नहीं होती थी। ये उठकर सीधा टॉपर्स के भी डैडी के पास चला जाता था, मीन्स के प्रिंसिपल के पास। फिर मारने का आएगा तू? और यू गाइस मेरे पे बिलीव नहीं करोगे, ये ना जाने कितनी छोटी छोटी बातों को लेके प्रिंसिपल के ऑफिस में गया है, वो भी उन चीजों को लेके जिसमें इसका कुछ लेना देना भी नहीं था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बार की बात है, टॉपर अपनी पेन फाइट में पेन हार गया था, उस बात को लेके प्रिंसिपल के ऑफिस में गया था। अबे तू थोड़ा सा बहन का। और इस बारी से टॉपर तक ने मना करा था कि भाई इस बार प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस बार टॉपर भी जानता था कि उसी की गलती है, बिकॉज उसने पेन फाइट खेला है, अब वो हार गया और ये साला उसके लिए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच चुका है। एंड फिर मुझे याद है कि हमारी क्लास टीचर को ऑफिस में बुलाया गया था एंड क्लास टीचर हमारी इस चूजे को कूटते हुए ऑफिस से बाहर लेकर आई थी। एंड वो डे इसकी वजह से इसकी तो लगी थी, लेकिन इसके साथ में वो टॉपर की भी फील्डिंग लग गई थी। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। वेल, फील्डिंग लगने से याद आया, जब वैकेशन स्टार्ट होते थे हमारे, तो किसी की फील्डिंग लगे ना लगे, इस चूजे की फील्डिंग, आई मीन स्कूल गाय की फील्डिंग लगती ही लगती थी। ये हुई ना बात। और सही बात बोलूं तो इसके ऊपर तरस भी नहीं आता था जब ये पिटता था, क्योंकि साले ने पूरे साल भर परेशान कर रहा होता है सभी को। जैसे ही समझो हमारे स्कूल चालू होते थे, इस जियान के बच्चे की मस्ती चालू हो जाती थी। अजीब जानवर है। खैर, फिर कभी बताऊंगा इस चूजे की कहानी। इस चूजे की वजह से बिकॉज स्कूल में काफी बड़े बड़े कांड हुए हैं। अब तुम बताओ कि तुम इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। क्या तुम लोगों के क्लास में भी ऐसा कोई चूजा है तो मुझे बताओ उसकी स्टोरी नीचे कमेंट करके। बाकी अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।